नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जो सीबीएसई ने गाइडलाइंस दिए हैं एकेडमिक सेशन 2020-2021 के लिए। दोस्तों, यदि हम गाइडलाइंस टू टीचर्स के बारे में बात करें तो यहां ये कहा गया है कि प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को या तो आप इंडिविजुअली दे सकते हैं या फिर आप ग्रुप में भी दे सकते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट कही गई है वो ये है कि प्रोजेक्ट करने के हर स्टेज पे हमें उन्हें मदद पहुंचानी है, चाहे वो वेबसाइट सजेस्ट करने की बात हो या फिर आर्काइव से परमिशन लेने की बात हो या हिस्टोरिकल साइट्स विजिट करने की बात हो। तो इन सब चीजों में प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एज ए टीचर हमें मदद देना है। साथ ही ये भी इंश्योर करना है कि बच्चा जो काम करेगा और प्रोजेक्ट वर्क हमें सबमिट करेगा वो ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, कहीं से चुराया हुआ या नकल किया हुआ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैंड रिटन होनी चाहिए और तीसरी बात कि ये टोटली इको फ्रेंडली मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए। अब कुछ सजेशंस इन्होंने दिए हुए हैं, वो ये है जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ये एक इंडिविजुअली भी दी जा सकती है और इन ग्रुप भी दिया जा सकता है। उसके बाद ये भी कि द टॉपिक शुड बी असाइन्ड आफ्टर डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास टू अवॉइड रिपीटेशन। जहां तक संभव हो सके हमें टॉपिक के रिपीटेशन से बचना चाहिए। और पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हम लोग जनरली बच्चों से प्रोजेक्ट फाइल बनवाते हैं क्योंकि इसका रिकॉर्ड रखना आसान होता है, लेकिन जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं उसके हिसाब से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, स्किट, एल्बम, सॉन्ग, डांस, कल्चरल शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशन, पेपर प्रेजेंटेशन, ये सारे तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करने के लिए। अब देख लेते हैं एलोकेशन ऑफ मार्क्स। टोटल 20 मार्क्स का होता है, जिसमें प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के लिए 2 मार्क्स दिया गया है। डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैप वर्क जो करेगा बच्चा अपने प्रोजेक्ट में उसके लिए 3 मार्क्स। विजुअल और ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है उसके लिए 5 मार्क्स। एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया गया है उसके लिए 5 मार्क्स और बिब्लियोग्राफी के लिए 1 मार्क है। लास्ट में वाइवा जो हम लेते हैं बच्चों का उसके लिए 4 मार्क्स निर्धारित हैं। इस तरह से टोटल 20 मार्क्स बनते हैं। जहां तक सवाल है टॉपिक्स का, तो यहां ये 15 टॉपिक आप देख सकते हैं, ये सजेस्टेड टॉपिक्स हैं, ये फाइनल टॉपिक्स नहीं हैं, ये सजेस्टिव हैं। आप ये भी दे सकते हैं या आपको टोटल 11 चैप्टर में से जो उचित लगे कि नहीं ये भी दिया जा सकता है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। वैसे इन टॉपिक्स को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, जिसको मैं आपके लिए प्रस्तुत कर देता हूं। नंबर 1, डार्विन के सिद्धांत पर आधारित मानव विज्ञान अनुसंधान। नंबर 2, ब्रिटेन में औद्योगिकरण की आलोचना। 3, पिछले धर्मयुद्ध के संबंध और प्रभाव। नंबर 4, मेसोपोटामिया का निर्माण। नंबर 5, ग्रीको रोमन सभ्यता के प्रतिमान। नंबर 6, नवजागरण काल में महिलाओं की आकांक्षाएं। नंबर 7, जापान या चीन के आधुनिकीकरण के मार्ग। नंबर 8, मानवतावाद में एक खोजपूर्ण अध्ययन। नंबर 9, चंगेज खान के अतीत को एक साथ जोड़ते हुए। नंबर 10, ईसाई धर्म के अब और फिर प्रतिमान में गहराई से अध्ययन। नंबर 11, यथार्थवाद और मानवतावादी विचारों के प्रसार में एक खोजपूर्ण अध्ययन। नंबर 12, वैज्ञानिक क्रांति और आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति। नंबर 13, अमेरिका में निर्माण में एक खोजपूर्ण अध्ययन। नंबर 14, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक दुनिया में गुलामी के असंख्य क्षेत्र। और नंबर 15, आदिवासियों का इतिहास अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये सजेस्टिव है। मैं समझता हूं कि इससे क्लास 11th में प्रोजेक्ट वर्क करवाने में हमें काफी मदद मिलेगा। धन्यवाद।